नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बुद्धिमान की परीक्षा। बहुत समय पहले जब गुरुकुल शिक्षा प्रणाली होती थी, उस समय एक प्रचंड पंडित राधे गुप्त हुआ करते थे, जिनका गुरुकुल बहुत प्रसिद्ध था, जहां दूर दूर के राज्यों से शिष्य शिक्षा प्राप्त करने आया करते थे। राधे गुप्त की विवाह योग्य एक पुत्री थी। उनको पुत्री के विवाह की चिंता सताती रहती थी। वह उसका विवाह एक योग्य व्यक्ति से करना चाहते थे, जिसके पास संपत्ति भले ही ना हो, पर वह कर्मठ हो, जो किसी भी परिस्थिति में उसकी बेटी को खुश रख सके। एक दिन उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना वो अपने शिष्यों में से ही योग्य वर की तलाश करे। इस कार्य के लिए उन्होंने बुद्धिमान शिष्य की परीक्षा लेने का निर्णय लिया और सभी शिष्यों को एकत्र किया। राधे गुप्त ने सभी शिष्यों से कहा कि वे एक परीक्षा आयोजित करना चाहते हैं, जिसमें सभी की बुद्धिमानी का परिचय होगा। उन्होंने सभी से कहा कि उन्हें अपनी पुत्री के विवाह की चिंता है, जिसके लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। इसलिए वे चाहते हैं कि उनके शिष्य विवाह में लगने वाले सभी सामग्री कैसे भी करके एकत्र करें। भले उसके लिए उन्हें चोरी का रास्ता चुनना पड़े, लेकिन चोरी करते हुए उन्हें कोई देख ना सके। इसी एक शर्त का पालन सभी को करना है। अगले दिन से सभी शिष्य कार्य में जुट गए। रोजाना कोई ना कोई तरह तरह की वस्तुएं चुरा कर लाता। राधे गुप्त उन्हें एक विशेष स्थान पर रख देते। यह सभी वस्तुएं परीक्षा के बाद उनके मालिक को वापस करना जरूरी था, क्योंकि वह केवल अपने शिष्यों को सही ज्ञान देना चाहते थे। सभी शिष्य अपने अपने दिमाग से कार्य कर रहे थे, लेकिन इनमें से एक चुपचाप गुरुकुल में बैठा हुआ था, जिसका नाम रामास्वामी था। वह राधा गुप्त का सबसे करीबी और होनहार छात्र था। उसे ऐसा बैठा देख राधा गुप्त ने इसका कारण पूछा। रामास्वामी ने बताया कि आपने परीक्षा की शर्त के रूप में कहा था कि चोरी करते वक्त आपको कोई ना देख सके। अगर हम अकेले में भी चोरी करते हैं, तब भी हमारी अंतरात्मा उसे देख रही होती है। हम खुद से उसे नहीं छिपा सकते। इसका अर्थ यही है कि चोरी करना व्यर्थ है। उसकी यह बात सुन राधे गुप्त के चेहरे पर खुशी छा जाती है। वे उसी वक्त सभी शिष्यों को एकत्र करते हैं और पूछते हैं कि आप सब ने जो चोरी की, क्या उसे किसी ने देखा? सभी कहते हैं नहीं। तब राधे गुप्त कहते हैं कि क्या आप अपने अंतर मन से भी इस चोरी को छिपा सके? सभी शिष्यों को बात समझ आ जाती है और रामास्वामी के सिवाय सबका सिर नीचे झुक जाता है। राधे गुप्त रामास्वामी को बुद्धिमानी की परीक्षा में अव्वल पाते हैं। तब राधे गुप्त कहते हैं कि यह परीक्षा मेरी पुत्री के लिए उचित वर तलाशने के लिए रखी गई थी। इस प्रकार मैं रामास्वामी का विवाह अपनी पुत्री के साथ तय करता हूँ। सभी खुशी से झूम उठते हैं, साथ ही चुराई हुई हर एक वस्तु को उस मालिक को सौंप विनम्रता से सभी से क्षमा मांगते हैं। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य अंतर्मन से छिपा नहीं रहता और अंतर्मन ही मनुष्य को सही राह दिखाता है। इसलिए मनुष्य को किसी भी कार्य के सही गलत के लिए अपने मन को टटोलना सबसे जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों।